हेलो दोस्तों, आपका चैनल में हमारे स्वागत है। आज हम बांग्लादेश के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जो कि बांग्लादेश में चल रही है, जिसका भारत में क्या असर पड़ रहा है और ये सब क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम ज़रूर जानेंगे। बांग्लादेश के इसके पीछे 5 मुख्य कारण हैं, जिसमें से पहला चीज़ है कि जो भी बांग्लादेश के स्वतंत्र सेनानी के वंशज थे, उनके लिए 30% नौकरी, सरकारी नौकरी का कोटा, जिसको उच्च न्यायालय ने पलट दिया है और देश में बेरोजगारी की दर को लगातार हवा दे रहा है। 170 मिलियन की आबादी आबादी वाले बांग्लादेश में 32 मिलियन युवा बेरोजगार है। छात्रों और पुलिसों में भीड़ भी हो चुकी है, जिसमें 100 नागरिकों की मौत भी हो चुकी है। और दोस्तों, बांग्लादेश में नवीनतम घटना ये है कि शेख हसीना फ़िलहाल भारत में है। वो अ, यू यूनाइटेड के लिए वीज़ा की भी मांग की थी, बट वहाँ से उन्हें नहीं मिल पाया है, तो फ़िलहाल वो भारत में ही है और जल्दी से जल्दी वो दुबई जाने की फिराक। बांग्लादेश में छात्र विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? 1971 के युद्ध में जो भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसमें कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग हुए थे, उसके बाद जो भी वंशज थे उनके लिए 30% नौकरी आरक्षित किए थे। इस कोटा प्रणाली की शुरुआत 1972 में शेख हसीना के पिता प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ने की थी। 2018 में छात्रों की कोटा प्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया, जिसके बाद सेना शेख हसीना के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार का सभी कोटा खत्म करने पड़े। हालांकि बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने जून 2024 में उस फैसले को पलट दिया और 1971 में दिग्गजों के रिश्तेदारों कोटा प्रणाली को बहाल किया, जिसमें से 56% सरकारी नौकरी विशिष्ट समूहों को आरक्षित थी, जिसमें से स्वतंत्र सेनानियों के बच्चे और पोते पोतियों, महिलाओं, वंचित क्षेत्रों के लोग शामिल थे। दोस्तों, इसके पीछे 5 मुख्य कारण हैं, जिसमें कि 30% पहली बात वो कोटा हटा दिया उन्होंने और उच्च न्यायालय ने उसे पलट दिया, और जिसमें से 32% मिलियन बेरोजगार हो गए। बांग्लादेश के विरोध की जो भी रूपरेखा है कुछ इस प्रकार से है। 1972 में प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान कोटा प्रणाली को लागू किया गया, जिसमें स्वतंत्र सेनानियों को 30% नौकरी आरक्षित थी। वही अक्टूबर 2018 में शेख हसीना ने छात्र विरोध के बाद सभी आरक्षण को समाप्त किया। जून 2024 में उच्च न्यायालय कोटा बहाल कर दिया और 56 नौकरियां विशेष समूहों को आरक्षित कर दी गई, जिसके छात्रों ने नए विरोध प्रदर्शन शुरुआत करी। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कोटा प्रणाली को वापस ले लिया। योग्यता के अनुसार 93% सरकारी नौकरी को 1971 को खाली 7% लोग आवेदन किया गया। इसमें 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ के भाग गई। हालांकि भारत में है वो फिलहाल अभी भी, बट वो दुबई जाने की फिराक में है। बांग्लादेश के सेना ने देश का अंतरिम सरकार का गठन कर लिया और जो भी उनकी अपोजिशन थी उनके सारे लीडर्स को बाहर भी कर दिया है। तो अब फिलहाल अब यहाँ की परिस्थिति ठीक नहीं है और इमरजेंसी जैसे हालात है। युद्ध में दिग्गजों के बच्चों को प्राथमिकता देने वाली सिविल सेवा कोटा प्रणाली को 1 महीने पहले शुरू करके विरुद्ध कम से कम 300 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। यहाँ के अभी तक हिंदुओं के ऊपर भी काफ़ी जुल्म हो रहा है। 27 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं हिंदुओं पे, जिसकी आवाज़ अभी कोई भी नहीं उठा रहा है। इवन भारत जैसा देश जहाँ पे हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, भारत में भी कुछ यूट्यूबर गिने चुने जिन्होंने आवाज़ उठाई है और इसे सबको मिल के आवाज़ उठाना पड़ेगा। और आज तक की एक ट्वीट में उन्होंने ये भी पता चला है कि इस्कॉन का एक टेम्पल है जिसे उन्होंने जला दिया है, बट ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछे कोई रीज़न पता नहीं चल रहा है। हालांकि अल्पसंख्यक है वहाँ पर हिंदू, शायद सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है, बट ये चीज़ें बहुत गलत है। कि लोगों को बांग्लादेश की सिचुएशन ख़राब है, सबको मिल के काम करना पड़ेगा तभी होगा। धर्म से आगे हट के काम करेंगे तभी ये सब चीज़ें मुमकिन है। और एक लेडी जो हिंदू फैमिली है जिन्होंने आवाज़ भी उठाया काफ़ी, तो एक ट्वीट किया उन्होंने, सब बताया कि आवाज़ उठा रहे बट कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है, जो कि इन्होंने ट्वीट किया था। आप देख सकते हैं इसको, हरेन लिंग। अब ये बहुत ही ड्रास्टिक है, इसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, जिसको पढ़ने के बाद बहुत बुरा लग रहा है कि वहाँ पे हिंदुओं की क्या परिस्थिति चल रही है, इसके बारे में कुछ ना कुछ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। इवन यूनाइटेड नेशन को भी एक आवाज़ उठानी चाहिए कि वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है, रेप्स वगैरह, जो भी सिस्टर्स है वो सारी सेफ़ रहे। तो हिंदू के काउंसलर है वो डेथ हो गया है। इस्कॉन टेम्पल काली टेम्पल में भी बहुत सारे क्लासेस हुए हैं। और इसके बाद
जो भी वहाँ पे पार्लियामेंट है वहाँ पे लोगों ने वहाँ पे अटैक कर दिया। यहाँ तक कि जो भी प्रधानमंत्री है उनके आवास में से उनके प्राइवेट जो भी कपड़े हैं उसे चोरी किया गया। देख सकते हैं आप कितनी बुरी हालत है। तो इसके लिए सबको मिलके साथ देना पड़ेगा और इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। देख सकते हैं मच्छी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, मच्छी लेके जाएंगे खाएंगे। सिचुएशन इतनी ख़राब है देश में, लेकिन इनको मच्छी से फुर्सत ही नहीं मिल रही है, फिश खाने पे पड़े हैं। यहाँ तक कि कपड़े लेके जा रहे हैं, ब्लाउज़ लेके जा रहे हैं, साड़ी पहन के जा रहे हैं, बड़े खुश है जैसे कि आज़ादी दिला दी है बांग्लादेश को। लेकिन सिचुएशन बहुत हॉरिबल है। देख सकते हैं प्रधानमंत्री पार्लियामेंट की क्या हालत है। बैठ के जहाँ से बड़े बड़े स्पीच दिए जाते हैं वहाँ से बैठ के सिगरेट पिए जा रहे हैं। और लोगों ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया को कहाँ दिखाते हैं और देख सकते हैं क्या परिस्थिति चल रही है। 116 है इंडिया पे, बट बांग्लादेश 92 हमसे भी अच्छे हैं। लेकिन ये सब क्या चल रहा है। और ध्रुव राठी जिन्होंने अभी कंपेयर किया था बांग्लादेश को भारत के साथ कि बांग्लादेश भारत से ऊपर है, तरक्की कर रहा है, सब बताए थे, बट अभी वो भी गायब हैं। तो फिर आप देख सकते हैं ये सब फ़ोटोज़, ये वीडियोज़ देखने के बाद बहुत बांग्लादेशी लोग का क्या हाल होगा। उन्होंने दिखाया कुछ और है और देखो हो क्या रहा है। मतलब किससे बचा रहे हो आप मंदिर को, यही चीज़ बचा रहे हो आप। बहुत बुरी परिस्थिति है बांग्लादेश में। तो सबको मिल के आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी ये कुछ हो सकता है, वरना ये परिस्थिति ऐसे ही चलती रहेंगी। और लास्ट में बांग्लादेश में इतनी परिस्थिति ख़राब हो सकती है कि बहुत अल्पसंख्यक ना हो जाए, पाकिस्तान जैसी हालत ना हो जाए वहाँ पे हिंदुओं की। और लग तो वही रहा है। और ये ट्वीट करते हैं कि बचा रहे हैं मुस्लिम भाई बचा रहे, बट किससे बचा रहे हैं आप, किसको बचा रहे हो आप। तो आगे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से फॉलो करें।